तो जनाब, परवरिश की सेकंड लास्ट एपिसोड आ गई और रिव्यू और स्टोरी तो बनती है। मुझे तो लग रहा था कि बॉस जो एक्टिंग कर रहे हैं मरने की, मगर वो तो सचमुच चले गए। और बहुत सैड सीन था यार वो। जब एक्चुअली ख़ास तौर पे वो सीन बहुत सैड था जब वली जो है वो रिकॉल करता है कि वो कहते हैं ना, आप ऐसे ही मरना चाहते हैं। जब वो उनको देखता है कि वॉमिटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो अपने स्टूडियो में कोई मास्टरपीस बनाते हुए मरना चाहता हूँ। तो वो स्टूडियो में ही उनकी डेथ होती है। लेकिन उससे पहले पहले वो उसका कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट करवा देते हैं, बड़े जल्दी जल्दी फटाक फटाक उसको जो है वो कॉन्सर्ट्स उसके लिए ऑर्गेनाइज करवा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं वो। लेकिन हमारे लिए ये कितनी आई ओपनिंग स्टोरी होती है जब जहांगीर साहब का एक ख़ास रोल सामने आता है कि उन्होंने वो पीछे थे इनके साथ, लाइक वो इन टच थे बॉस के साथ। और पता चलता है कि जी, वो बताते हैं कि मैंने वली को छोड़ा नहीं था। क्योंकि वो ये सब क्यों बताते हैं, क्योंकि जब वो ग्रेवयार्ड जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, तो वली का रिएक्शन देखते हैं, वली की आंखों में एंगर देखते हैं। और बाय द वे, मैं जितने कमेंट्स पढ़ रही थी वो वाला सीन तो लोगों ने बहुत पसंद किया है कि डर गया एक बाप, वो वाला, कि भाई क्या उन्होंने एक्सप्रेस किया है, क्या परफॉर्म किया है उन्होंने, नुमान इजाज़ ने। तो खैर वो इस पर ही बता रहे होते हैं कि भाई मैंने वली को छोड़ा नहीं था कभी भी। और क्योंकि वो आ नहीं रहा होता ना घर, और सवेरा नदीम मुझसे कहती है कि आप लेकर क्यों नहीं आए। तो वो सब कुछ बताते हैं कि कहाँ से उन्होंने आमिर नकवी नाम होता है बॉस का, और वो वहाँ कैसे कांटेक्ट करते हैं इनसे, और वो उनसे मुलाकात भी करते हैं। और मतलब उनसे कहते हैं नुमान इजाज़ कि आप इसको लाइक मतलब इसका ख़्याल रखें और इसको जो है आप सिखाएं, आप इसकी शागिर्दी करें, शागिर्दी नहीं करें, लाइक इसके उस्ताद बन जाए, इसको म्यूज़िक सिखाएं आप। तो वो कहती है, मानूर कहती है कि बात सुनो, वो क्यों आता, क्योंकि वो तो तुम्हारे सामने खड़ा था, तुमने उसको झटक दिया था। तो मतलब तुम तो उससे मिले ही नहीं थे। खैर ये क्लैरिटी हमें मिल गई कि भाई जहांगीर साहब ऐसे भी लीस्ट बॉदर्ड नहीं है अपने बच्चों के मामले में, और वो ख्याल रख रहे हैं। आनिया का नज़र आ रहा है, थेरेपी हो रही है, बेहतरी आ रही है, वो हमें लग रहा है कि एक्चुअली सबका दिखाया था कि किसकी लाइफ में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो सुलेमान साहब का कैरेक्टर बड़ा मज़े का होता है। वो चादर बेडशीट बिछा रहे थे भाई, इस दफ़ा तो पना से सॉरी करते हैं। ऑल्दो वो उस वक्त उन्होंने गलत हरकत की थी जब वो उन्होंने सबके सामने उसकी बात नहीं सुनी होती। हालांकि उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग दिखाई है वैसे। जो समीर के मामले में परमिशन का चक्कर होता है गेमिंग कॉन्टेस्ट का। खैर फिर जो समीर है वो अपनी मदर से किस तरह अपोलोजाइज़ करता है और कहता है कि आप नाराज़ ना हो, मैं गेमिंग कॉन्टेस्ट में नहीं हिस्सा लेता। तो वो फिर उसको समझाते, वो वाला सीन था उसका, उनका सीन बहुत अच्छा था। तो वो कहती है नहीं तुम पार्टिसिपेट करो, ये तुम्हारी ड्रीम है या तुम्हारा करियर है, इसको करो तुम। पता नहीं वो क्या कहती है कि मैं नाराज़ नहीं थी, मैं गुस्सा थी। कुछ एक लफ्ज़ ऐसा था जो एक आपको लगता है कि हाँ यार, इस वर्ड में और इस वर्ड में डिफ्रेंसिएशन है, आप ऐसे नहीं। कुछ वर्ड्स हम ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता हम किस पर क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि आप किसी से नाराज़ हैं, आप किसी पर गुस्सा हैं। अच्छा जी, बेहतरीन जो सीन्स है ना वो थे माया की अम्मी वाले और उनके हस्बैंड वाले और वो जो उनका रिश्ता जो सर्जन वाला सीन चल रहा है। तो वो अ, अब्बा जो है वो कह रहे हैं नहीं, मतलब उनको समझ आती है, वो कहते हैं नहीं, माया क्या सोचेगी, माया क्या कहेगी, जबकि अम्मा चाह रही होती है शायद कि वो सेट हो जाए सर्जन वाले रिश्ते में। और फिर वो एकदम वली को बुलाती हैं, और वली जिस हुलिये में आता है उस पर किसी ने बड़े मज़े से बातें लिखी थी कहीं पर, मैंने पढ़ा कि बेटा वली, अब तुम्हें माया की अम्मा ने बुलाया है तो तुम क्या किस किस्म की जैकेट पहन कर आ गए। और वो अलिफ लैला वाली शलवार, एक ज़माने में अलिफ लैला आता था ना, उसमें ऐसी घेर वाली शलवारें पहने हुए होते थे जो जिद बूत होते थे, को काफ के जो लोग होते थे वो। और चमड़े का ब्रेसलेट और गले में चेन, पता नहीं गले में क्या पहने थे, हार पहने हुए थे। तो तुम ऐसे उठ के आ गए तो कुछ थोड़ा सा बेहतरीन ड्रेसिंग कर लेते, कुछ इस तरह से उन्होंने लिखा हुआ था। तो मुझे मैं एग्री करती हूँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि आपने सही लिखा था। और दूसरी बात ये है कि माया की अम्मी जिस तरह से सवाल पूछ रही होती हैं, वो अपने हस्बैंड से पहले मशवरा बात करती है, डिस्कस करती है कि मैं वली को बुला रही हूँ। और अगर वो कहेगा, मतलब बेसिक कंसर्न इनका ये होता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स के घर वापस जाता है तो ठीक है, रिश्ता हो सकेगा, वरना
ये बात ख़त्म हो जाएगी। तो वो सवाल जवाब का जो पूरा सीन था वो बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि माया की अम्मी भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, वो भी हिचकिचा रही थी सवाल पूछने में। और वो वली भी थोड़ा परेशान हो रहा था, लेकिन ही वाज़ सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहता, आंटी आप कहना क्या चाह रही हैं? वो कहता, मैं अपने फ़ादर से माफ़ी तो नहीं मांगने वाला, मैं तो नहीं जाने वाला वापस। फिर उनमें थोड़ा सा रौब आता है उनकी मदर में, माया की मदर में। वो कहती है, बेटा फिर आप अगर ऐसा नहीं कर सकते, आप अपने फ़ादर को नहीं ला सकते, तो फिर आप इस बात को यहीं ख़त्म समझें, क्योंकि आपका माया से मिलना अब सही नहीं होगा, वैसे ही वो बहुत बदनाम हो चुकी है। अब देखना है कि जहांगीर साहब क्या माया के घर जाएंगे, यानी माया की फैमिली से मिलेंगे यानी। तो मेरे ख़्याल से तो मिलेंगे, क्योंकि एक फ़ोन आता है ना उनके पास। अब पता नहीं जहांगीर साहब का होता है या वो शहीर साहब जो है वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि भाई वो उन्होंने ही को कांटेक्ट किया है उस तरह से। तो आई थिंक उन्होंने ही, जहांगीर ने ही कांटेक्ट किया होगा। हमारा इतना प्यारा और फेवरेट ड्रामा अब ख़त्म होने वाला है। नेक्स्ट वीक मंडे को लास्ट एपिसोड होगी, यकीन नहीं आ रहा। हमने इस ड्रामे को बहुत इन्जॉय किया है, हम बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड रहे हैं। हालांकि थोड़े बहुत बातें बातें भी बनी है बीच में, और वो मैंने उनको इग्नोर मारा। मैंने कहा ये छोटी छोटी बातें इतनी मैटर नहीं करती। वैसे बॉस ने यानी डायरेक्टर साहब, आपने अपने आप को फ्लैशबैक में भी खूब रखा। हाँ, आप मर तो गए सीन में, लेकिन उसके बाद आपने अपनी कहानी में आप थे फिर से। जब नुमान एजाज सब कुछ बता रहे होते हैं तो आप ही आप थे फिर। अरे वो बहुत अच्छा सीन था अमल और माज का। और वो जब वो आती है उसके दफ्तर में और वो कुछ बात करने आती है, वो कहता है कि वो काम देना शुरू कर देता है अमल को। तो कहती है, आपको कैसे पता मैं प्रोजेक्ट के बारे में हाँ कहने आई हूँ? तो कहने लगा, आपकी ड्रेसिंग, आपका परफ्यूम, सब चीज़ों ने एक्सप्रेस कर दिया है। फिर वो परफ्यूम की पूरी डिटेल, नोट्स वोट्स सब बताता है, कि हत्ता कि वो ये भी बताता है, बोलता है कि वो कहती है, आपको कैसे पता क्या मैं यस करना है? तो कहता है हाँ, वो कहता है, एक बंदी जो है वो जब इस तरह से यस करने आ रही होती, तो वो ऑब्वियसली उसकी ड्रेसिंग और से पता चल जाता है। आपकी फ्लोरल जो कपड़ों का वो है, प्रिंट है, वो फिर उसको दिखाया होता है, तो वाकई उसका इंटरेस्ट नज़र आ रहा होता है, आपकी तैयारी में आपका इंटरेस्ट नज़र आ रहा होता है। आपको जब किसी को मना करना हो तो फिर ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट ज़रा कम होता है। लेकिन वैसे एक बात, तो कुछ लोग हर वक्त ही तैयार रहते हैं। अच्छा अच्छा तैयार होना उनका पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी और पार्ट ऑफ उनकी हैबिट होता है कि वो ऐसे ही तैयार होते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं। लेकिन ये बात है कि मास जो है वो आखिर की 3-4 किस्तों में आए हैं और छाए हैं काफ़ी। अच्छा कैरेक्टर अच्छा उनको मिला है और अच्छा परफॉर्मेंस का मार्जिन मिला है, तो एंजॉय कर रहे हैं वो। और अब तो माया भी उनको छेड़ रही होती है। वो शिप की जो टर्मिनोलॉजी जो जेन ज़ी यूज़ करती है, कि तुमने, वो कहती है, अमल कहती है, तुम क्यों मुझे उसके साथ शिप कर रही हो? तो शिप क्या होती है भाई? शिप क्या होती है? शिप ये होती है कि आप किसी को अप्रूवल दे रहे होते हैं कि आपकी और उनकी रिलेशन जो है वो है, चल रही है। आप यानी बीच जो आपकी फ्रेंड है वो आपको बता रहा है कि अरे आपकी आपकी उनसे शिप चल रही है आपकी रिलेशनशिप चल रही है या फ्रेंडशिप चल रही है। यूजुअली ना सेलिब्रिटीज़ के लिए भी ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है कि फ़लाने एक्टर की फ़लानी एक्ट्रेस से शिप चल रही है। पता नहीं मैं इसको सही इस्तेमाल कर रही हूँ या नहीं, क्योंकि मैं तो जेन ज़ी नहीं हूँ। यार वैसे अच्छी बात है कि समीर जो है कॉन्टेस्ट जीत जाता है, कराची में जीत जाता है वो। और ये अच्छी बात है कि कम से कम उसने जो चीज़ जिस चीज़ के पीछे वो कॉन्टेस्ट में लगा वो जीत के दिखाया। वैसे वली का जब मत्था फिरता है ना, तो वो फिर कुछ उसको समझ नहीं आता। जब वो कहता है ना, उसको माया को जाके बोलता है कि बात सुनो, अगर अब रिश्ते विश्ते की कोई बात आई हुई और कोई तीसरा आया तो फिर मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूँगा, समझ रही है ना आप? यार वो सीन भी बड़ा ज़बरदस्त था, जिसमें नुमान एजाज अपनी अम्मी, वो उसका वली का कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं मोबाइल पे। कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं, गाना सुन रहे होते हैं, उनकी अम्मा आ जाती है, यानी उनकी अपनी अम्मा। और वो उनसे कहते हैं, आप नहीं गई परफॉर्मेंस देखने? तो कहती, तुम्हें तो पता है मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो कहता, आपको जाना चाहिए था। फिर वो उनकी अम्मा कहती है, हमें बदलना चाहिए, वक्त के साथ साथ हमें चेंज होना चाहिए। तो अच्छा लग रहा था ना कि वो छुप के वो देख रहा है यार। उसको इंटरेस्ट है अपने बच्चे में, और किस माँ बाप को बच्चे में इंटरेस्ट नहीं होगा यार, होता है। अभी मैं किसी से डिस्कस कर रही थी यही चीज़ कि जो जेन ज़ी है वो बहुत बेहतर है, दे आर वेरी क्लियर, उनको क्या चाहिए, उनको क्या करना है। मुझे लगता है जो 80s की, 70s की, 90s की, ये सारी जनरेशन्स को नहीं पता था, अपनी क्लैरिटी नहीं थी, उनकी कोई डिसीजन मेकिंग नहीं थी प्रॉपर।
चॉइसेस कहते हैं ना, चूज़ करने का उनको एक तो इतना राइट नहीं था, माँ बाप के पीछे पीछे चलने वाली जनरेशन। मगर हाँ, उनके अपने फ़ायदे, उनकी अपनी अच्छाइयाँ हैं। और जैसे कि एक्चुअली इनके माँ बाप, इनके बच्चे यानी कि इनके पेरेंट्स हैं, इसमें सुलेमान एक्चुअली इस तरह का है ना। और नुमान एजाज को भी दिखाया है कि वो अपने माँ बाप की तो करता है काफ़ी इज्जत। तो लेकिन इन लोगों के बच्चे कैसे होते हैं, ख़ास तौर पे जहांगीर के तो ना थोड़े अड़ियल से होते हैं, ज़रा उनके अंदर एक रिजिडिटी पाई जाती है। विशी वाला सीन जो होता है जिसमें वो कहती है कि मुझे लगता है आप लोग, मैं आप लोग की सौतेली, वो बेचारी को पैटीज तक भी नहीं खाने दे रही होती उनकी अम्मा। वो तो खैर तबीयत ख़राब होती है इसलिए नहीं दे रही होती। तो वो कहती है कि मुझे आप जो है वो कहीं से, मतलब मैं सौतेली हूँ, बिल्कुल सेम जो है वो फीलिंग्स जो है वो सुलेमान की भी अपने बारे में, कि मुझे भी शायद किसी से वो कहता है ना नुमान एजाज और उनकी मदर जब बात कर रहे थे कि उसको लगता है कि हम उसको किसी पालने से उठा के लेकर आए शायद, क्योंकि आप लोग तो उसको लगता है कि मुझे शायद उनकी अम्मी कहती है या कौन कहता है कि हम तुम्हें ज़्यादा फेवर करते हैं। अरे हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सीन तो मैं भूल ही गई, कि वो जो ओएसटी के चक्कर में इनकी फ़हद मुस्तफ़ा से मुलाकात जो होनी होती है, इसमें समीर भी जाता है और ये दोनों जिस तरह स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं ऑफ़िस को। और ये जब अंदर जाते हैं तो कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि फ़हद मुस्तफ़ा ने कैसे अजीब तरीके से इससे रिएक्ट, मतलब कैसे बातचीत की और इम्पोर्टेंस दी दी, ये क्या किया। और कुछ लोगों ने कहा कि कहीं पे कुछ लोगों का इम्प्रेशन ये था कि वाह, हम तो इस सीन का इंतज़ार कर रहे थे कि फ़हद मुस्तफ़ा कब एंट्री देगा। मुझे ना ये सीन ओके लगा, मुझे भी कोई बहुत इतना कोई ख़ास नहीं लगा, कि जिस तरह वो कहता है अच्छा तुम प्लम्बर हो, ड्राइवर हो, कौन हो। मुझे ना लगा वो फोर्स्ड, क्या कहते हैं ना, फ़नी बनने की फ़ोर्स कॉमेडी लगी मुझे, मज़ा नहीं आया उसमें। अगर फ़हद मुस्तफ़ा ना स्पॉन्टेनियस हो जाता ज़रा, जैसे कि वो अपने शो में होता है, जैसे जीतो पाकिस्तान भी करता है, तो पता है फिर भी सही लगता। वैसे तो उनके ऑफ़िस वाले ही सही बता सकते हैं कि वो ऑफ़िस में कैसे हैं। मुझे लगता है या तो ऐसे ही होगा, तो फिर उसने ऐसे ही रिएक्ट किया होगा उन दोनों लड़कों से मिलके। वैसे मैं कितनी तारीफ़ें करूँ ड्रामे की, शुरू से कर रही हूँ, अब एंड आने वाला है और मेरी तारीफ़ें हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होती। मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि परवरिश बेहतरीन ड्रामा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो ड्रामा देखें, ज़रूर देखें। तो बस फ़िलहाल इतना ही है मेरे पास सेकंड लास्ट एपिसोड से। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह लास्ट एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।